नहीं, हमारी सिर्फ एक पहले यही मांग है कि ये जो काला कानून बनाया गया इसको वापस लिया जाए तत्काल। कल गोंडा के अंबेडकर चौराहे के पास में युवाओं का भारी जन सैलाब एकत्रित हुआ। यूजीसी एक्ट काले कानून के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है वो कल अंबेडकर चौराहे पर देखने को मिला, जिसमें मुख्य रूप से सर्वेश पांडे जी, प्रिया शुक्ला जी और अनमोल पांडे जी, उसके साथ में अपने कई युवा नेता भी शामिल रहे। तो इस काले कानून के खिलाफ एकत्रित होकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया और उसके साथ में मीडिया बंधुओं को भी अपनी बाइट्स दी और इस काले कानून वापस होने की मांग की और सभी लोगों को एक समान अधिकार के देने की बात कही। शिक्षा ही बचा है जिसमें समान अधिकार है, वो भी सरकार हम लोगों से छीन लेना चाहती है, उससे के खिलाफ प्रदर्शन किया। के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो यूजीसी लागू हुई है इसको वापस ले लिया जाए। इसका मेन कारण है, देखिए, हम किसी भी जाति को ऊपर नीचे या किसी के विरोध में कोई बात नहीं कर रहे। ये हमारी सारी मांगे हमारी भारत सरकार से है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यदि हम कैंपस में पढ़ते हैं तो अगर हम समानता की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक जाति धर्म के विद्यार्थी को समानता के साथ पढ़ने लिखने का अवसर मिले। जब आप किसी एक जाति विशेष को व्यक्ति को इतना अधिकार देते हैं कि यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो गलत नहीं भी होगा तो वो इंसान इस कानून का दुरुपयोग करके अगर किसी से प्रतिशोध की भावना रखता है तो वो उससे विरोध लेने के लिए आगे बढ़ेगा। और इससे मुझे लगता है कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, विशेषकर मैं रामस्वरूप कॉलेज की उस छात्रा के मुद्दे को आप सभी के बीच अंकित करना चाहूंगी कि किस तरह जब किसी दूसरी जाति का व्यक्ति उसको प्रपोज करता है वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, तो उस समय उसको उसके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उसने उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की और ये पूरी तरीके से गलत है। बात ही इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी है कि यदि आप छात्रों को समानता की बात कर रहे हैं तो आप सभी छात्रों के लिए सुरक्षा के मामले में आप सभी जाति धर्म के लोगों के लिए समान कानून लेकर आए, इसमें करेक्शन करें। मांग ना पूरी हो तो आगे क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम और बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे और दिल्ली तक बात जाएगी। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं पूरी करते हैं तो जिस तरह आपको हम सत्ता में लाने का अधिकार रखते हैं उसी तरह आपको सत्ता से बेदखल करने का भी अधिकार रखते हैं। और यही होती है जनता की पावर। रुकिए साहब, रुकिए। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करिए और इसी पर करिए पूरा। सर, क्या नाम है आपका और क्या किया आज? मेरा नाम सर्वेश पांडे है, मैं 100 आदमी संगठन का संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो यूजीसी के द्वारा एक काला कानून बनाया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चों को पहले से ही शोषणकर्ता घोषित कर दिया गया है, उसी के विरोध में हमने यहाँ डीएम ऑफिस गोंडा में आकर के डीएम को ज्ञापन दिया। कितनी सूची दिया? देखिए, सुप्रिय की नहीं, हमारी सिर्फ एक पहले यही मांग है कि ये जो काला कानून बनाया गया इसको वापस लिया जाए तत्काल। जात के आधार पर भेदभाव ना हम करते हैं और ना हम स्वीकार करेंगे। जिस तरीके से सरकार ने अपने मन से ही, देखिए, इसमें दो कौम डिसाइड की गई, दो समुदाय डिसाइड किए गए, एक शोषित एक शोषक। तो जब SC ST OBC शोषित में आ गए तो शोषक कौन बचा? इसका मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शोषण करने वाले सिर्फ सबड़ हैं। तो ये जो आरोप लगाया गया है, जो गुंडा पहले इन्होंने साबित कर दिया सौर समाज के बच्चों को, छात्रों को, उनके अंदर भय का माहौल बना दिया है, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। आज क्या कमियां लगती हैं इस कानून में? आपको क्या कमियां लगती हैं कि कैसे? देखिए, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे उसमें जो परिभाषा लिखी है तो जो जातिगत भेदभाव की परिभाषा उसमें स्पष्ट लिखा है कि जातिगत भेदभाव का मतलब SC ST OBC के साथ भेदभाव, उसी को जातिगत भेदभाव माना जाएगा। सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव होगा उसको जातिगत भेदभाव ये लोग नहीं मानेंगे। हिंदू को तोड़ने की साजिश है। दूसरी बात क्या है कि उसमें एक बात ये लिखा, भेदभाव का अर्थ। तो भेदभाव का अर्थ लिखा है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव स्पष्ट होगा या अंतर्निहित होगा। जरूरी नहीं है कि वो स्पष्ट हो, मतलब हम किसी को सामने से गाली दें वो चीजें स्पष्ट होती हैं, लेकिन अगर मान लो हम कोई बात सोच करके मुस्कुराएं और सामने वाले व्यक्ति को लग जाए कि नहीं, इन्होंने मुझको अपमानित करने की वजह से मुस्कुराया है, तभी वो मेरे खिलाफ शिकायत कर देगा। इस कानून की वजह से सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जो